अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियल आवाज़ सुनने वाले हैं तो आपकी क्या कैफियत होगी। एक मुस्लिम मोमिन मर्द आशिक़ रसूल जिसकी सारी ज़िंदगी एक ही तमन्ना रहती है कि मैं अल्लाह के रसूल के रोज़े पर हाजिर होकर दरूद सलाम का नजराना पेश कर सकूं, उससे कहा जाए कि तुम जल्द ही अल्लाह के रसूल की आवाज़ को सुनने वाले हो तो उसकी खुशी का ठिकाना 7वें आसमान पर होगा। जी हाँ, ऐसा होने जा रहा है कि हम अल्लाह के रसूल की रियल आवाज़ अपनी इसी ज़िंदगी में सुन सकेंगे। जी हाँ, फ्रांस की एक कंपनी का दावा है कि हमने खुतबा हज्जतुल विदा की रिकॉर्डिंग कर ली है और हम आवाज़ को फ़िल्टर कर रहे हैं और जो उसमें दूसरी आवाज़ें हैं उनसे हम वॉश करने के बाद इस काम से हम सन 2030 तक फारिग हो जाएंगे और सन 2030 में ये आवाज़, ये रिकॉर्डिंग तमाम लोग पूरी दुनिया के सुन सकेंगे। ये जानकारी बहुत से लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है और कई एक लोगों ने अपने इंटरव्यू में इस चीज़ का दावा किया है। आखिर फ्रांस क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहा है? वो रिकॉर्ड करे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ को रिकॉर्ड करे या अपने नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ को रिकॉर्ड करे। आखिर क्यों मुसलमानों के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहा है? इसके बारे में लोगों का कहना है कि जो फ्रांस इस्लाम दुश्मनी में सबसे बढ़ा हुआ है, हर दिन वो नई नई पाबंदियाँ इस्लाम पर लगाता है, कभी बुर्क़े पर पाबंदी लगाता है तो कभी दूसरी चीज़ों को इस्लाम की बैन करता है, वो क्यों इस मुसलमानों से मोहब्बत दिखा रहा है और मुसलमानों की नबी की आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहा है? तो बहुत से लोगों का इसके ऊपर अलग अलग रिएक्शन है। मुसलमानों में इसके लोग इसको अच्छाई से भी ले रहे हैं और इसको फितने के तौर पर भी ले रहे हैं। मैंने इस पर कुछ दिन पहले अभी एक वीडियो डाली थी कि लोगों की राय लें कि क्या ये बात सही है या गलत है। तो 22-23 हज़ार तकरीबन उस पर व्यूज़ हैं और कई सौ कमेंट्स उस पर आ चुके हैं। लोगों ने अपनी ये राय दी है उसके ऊपर कि ये एक फितना है, अल्लाह के रसूल की आवाज़ से ना इन्हें मोहब्बत है ना मुसलमानों से मोहब्बत है, ये एक फितना खड़ा करना चाहते हैं। और बहुत से लोगों की राय ये है कि हम देखना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं और इंतज़ार हम सन 2030 का कर रहे हैं। सन 2030 आए और हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ को सुन सकें। आखिर खुतबा हज्जतुल विदा ही की रिकॉर्डिंग क्यों की गई? तो इसके पीछे राज ये है कि असल में खुतबा हज्जतुल विदा एक आलमी मंशूर है। ये खुतबा दुनिया के खुतबों में एक शान रखता है। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुतबे में इस्लाम का पूरा मंशूर बयान फरमाया है। ये खुतबा अरफात के मैदान में उस वक्त दिया गया जब 1,42,000 जानिसार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू मौजूद थे। आपने इरशाद फरमाया, ए लोगों, मैं जो कुछ कहूँ उसे गौर से सुनो, फिर शायद आइंदा साल या इसके बाद यहाँ कभी फिर तुमसे मुलाकात न हो सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 उन्वानात पर बात की। नंबर 1 हकीकी रोशन ख़याली, नंबर 2 इंसानी जान की हुर्मत, नंबर 3 अदाए अमानत, नंबर 4 सूद की हुर्मत, नंबर 5 क़त्ल व क़िताल की मुमानिअत, नंबर 6 अमल सालिह, नंबर 7 हुकूक़ ज़ौजैन का तहफ़्फ़ुज़ और नंबर 8 गुमराही से हिफाजत। ये खुतबा हज्जतुल विदा का खुलासा है और खुतबा हज्जतुल विदा पूरे इस्लाम का खुलासा है। तो इस खुतबे की साइंसदानों ने रिकॉर्डिंग की है। अब देखते हैं, सन 2030 भी कोई ज़्यादा दूर नहीं, लोग इंतज़ार में हैं कि क्या वाकई साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि आज से 1400 साल पहले जो बात हुई और जो खुतबा अल्लाह के रसूल ने दिया कि उसको महफूज कर लिया है। साइंस का कहना ये है जो लोग दुनिया में बात करते हैं वो सब फिज़ा में महफूज रहता है और उसको
کبھی بھی ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں، ہمارے لیے یہ آڈیو یا سن 2030 کا آنا معنی نہیں رکھتا، بلکہ ہمارے لیے جو چیز اہم ہے وہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ آپ کی سنتوں پر چلنا ہے، آپ کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ تمام باتیں اللہ کے رسول کی آج بھی احادیث کی شکل میں موجود ہیں۔ ہم ان چیزوں پر عمل کریں اور ان جھگڑوں میں نہ پڑیں کہ ریکارڈنگ صحیح ہے یا ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی یا کب آئے گی۔ مسلمانوں، ہمیں انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو ہی جائے۔